हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सगीर अहमद का मैथ बुक लेकर आया हूं, जो हिंदी में है। चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम क्या है तो सांख्यिकी योग्यता, नंबरिकल एबिलिटी। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधारण जोड़, सिंपल एडिशन, इस प्रकार के प्रश्नों के एक एक अंक यूनिट वाइज को लेकर ही जोड़े। इससे काफ़ी समय की बचत होती है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, एक एक संख्या, एक एक अंक को लेकर जोड़ना होता है, ताकि समय का हम लोग का बचत हो जाए। तो आइए दोस्तों, ये कैसे कह रहे हैं, सगीर अहमद का यह किताब है और जोड़ संबंधी यह नियम है कि एक एक अंक को लेकर ही जोड़े, तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन जब इतना दिया हुआ है तो इसमें क्या कहता है ना कि एक एक अंक लेके जोड़े। कहने का मतलब है कि 3 है, 4 है और 9 है। तो 3, 4, 9 को पहले जोड़ ले, तो 4, 3, 7 और 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 16 का 6, हाथ में 1। फिर यहाँ पर 6 है, 5 है और 5 है। 5, 5, 10, 6, 16। 16 और 1, 17। 17 के साथ हाथ में 1। ठीक है। फिर यहाँ पर 5 है, 1 है और 0 है। तो 5, 1, 6 और 1, 7। 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 है, 3 है, 11। 11 और 1, 12 है। तो दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है। यही आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा तेज कीजिए, हम आपको इसका आंसर दिखा रहे हैं। देख रहे हैं, 12,776 इसका आंसर है। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सवाल है, वह देखें। जैसे 8, 3, 5, 7, 2 और यहाँ पर 4, 5, 7, 2 प्लस 5, 7, 2। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? 5, 7, 2 है, ठीक है, और यहाँ पर इतना इतना दिया गया है। मतलब ये जो 2 है, 3, 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2, 2, 4 और 2, 6 लिख दिए। फिर यहाँ पर 7 है, 7, 14, 7 या 21। 21 का 1 हाथ में 2। फिर यहाँ पर 5, 10 और ये 15। ठीक है, 15, 15 2, 17। 17 के 7 हाथ में 1। फिर यहाँ पर 3 है, 4, 7 है, तो 4, 3, 7 और 1, 8। और फिर यहाँ 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आंसर सीधे लिख देंगे। हमारा आंसर आ चुका है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार जो है ये सवाल को सॉल्व किए हैं। आप यहाँ पर ट्रिक भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों, हम तीसरा नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है? 4, 3, 2, 4, 3, 2 और 4, 3, 2। सीधी सी बात है, अगर सिंपल एक जैसा अगर क्वेश्चन अगर मिल जाए इस तरह से बनाने के लिए जोड़ का, तो ज़्यादा विशेष इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है। किसी एक अंक को पकड़ना है और 3 से गुना कर देना है। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जोड़ का जो है ना दूसरा नियम क्या कह रहा है? भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इस प्रकार के प्रश्नों में पहले सभी पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेते हैं, फिर भिन्न भाग को एक साथ जोड़ते हैं। यदि भिन्न के योग का मान 1 से अधिक हो तो अधिक भाग को पूर्णांक में जोड़ देते हैं। भिन्न के जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, पहला नंबर प्रकार क्या है? भिन्न के भी जोड़ को जो है ना 3 भागों में बांट दिया है। अब भिन्न के जोड़ को देखते हैं। अब यहाँ पर इस पर जो है ना एक नियम बता दिया है। भिन्न का जोड़ यहाँ दिखा रहा है, समान आधार का भिन्न। मतलब आधार जिसका, अब आधार कहने का मतलब समझ रहे हैं। मान लेते हैं 2 और 3 है, तो 3 इसका क्या है? आधार है। 3 इसका आधार है। अगर परमेय संख्या में पूछा जाए तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आधार की बात कह रहा है, तो नीचे वाले को आधार, मतलब नीचे का जो आधार है वो समान है।
तो यहाँ पर पहला नंबर हमारा प्रश्न है 5 2 3, ठीक है, 5 2 3 और फिर 4 पूर्णांक हम लोग बोलते हैं 4.1/3, इस तरह से 5.2/3 प्लस 4.1/3। तो सगीर अहमद जी कहते हैं कि ये 5 और 4 को अलग जोड़ दे। क्या कर दे? अलग जोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर क्या करे? प्लस का चिन्ह दे और ये दोनों को अलग जोड़ दे ना, 2/3 और 1/3। इस तरह से 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और ये 3 का नीचे वाला का भिन्न के जोड़ में नीचे वाले का एलसीएम होता है तो 3 ही हो जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम उतर जाएगा। और इस तरह से 2 और 1 3/3, 3 से ये एक बार में कट जाएगा और इस तरह से 9 प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा और हमारा आंसर 10 होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट का प्रयोग किए हैं, 5 और 4 को एक साथ 9 जोड़ दिए हैं और उसके बाद इस तरह से करके 2 1 3 और 3 से काट कर और सीधे 9 और 1 10 कर दिए हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 8.4/5, ठीक है, 3.2/5। अब नीचे आधार क्या है? सेम है। आप कुछ नहीं, आधार सिर्फ देखिएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। अब 5 5 का 1 5 हो जाएगा ना, 4 और 2 जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से तोड़ेंगे तो 5 5 एकम 5 और 1 6, मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो तोड़ने का नियम है कि 5 से 6 में क्या कर दिया जाता है? भाग दिया जाता है। 5 एकम 5, शेष कितना बचेगा? 1। इसी 1 को जो है ना यहाँ लिखा जाता है और ई वाला 1 को यहाँ लिखा जाता है और 5 नीचे का नीचे ही रहेगा। तो 5 एकम 5, ये दोनों का गुना होता है और ये जोड़ा जाता है। देखना होता है 6 आ रहा है कि नहीं। 5 एकम 5 और 1 6 आ रहा है ना। अब हम देख लिए कि आ रहा है तो एक पूर्णांक में आ गया तो 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है, हमारा यही आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप मिला रहे हो, आंसर वही है, 11 और 1 12 ले लिया है, 1/5 कर दिया है। दोस्तों सगीर अहमद का यह किताब आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी यह सगीर अहमद का जो मैथमेटिक्स का बुक है ये पढ़ ले, ठीक है। अब है दूसरा उभयनिष्ठ आधार का भिन्न। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, उभयनिष्ठ कहने का अर्थ इसका क्या है? मतलब दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ कॉमन बेस, ठीक है। इस प्रकार के भिन्नों में एक भिन्न का आधार दूसरे भिन्न से पूरी तरह कट जाता है ना, जो दोनों में क्या है। ऐसे भिन्नों को जोड़ने के लिए छोटे हर डिनोमिनेटर, देखिए नीचे वाले को क्या कह रहा है? हर कह रहा है, जैसा कि हम आपको बताए हैं ना, छोटे हर। ऐसे ऊपर वाले को प्रमेय संख्या है, अगर गलती से यहाँ दे दिए गए बाय द वे, फर्स्ट नंबर सवाल इसका दिखा रहा है 2/3, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? अंश कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। वही यहाँ पर जो है ना शो कर दिया है, आप देख सकते हो। हर डिनोमिनेटर से बड़े हर से भाग देते हैं तथा जो भाग फल प्राप्त होता है उससे छोटे हर वाले भिन्न के अंश में गुना कर देते हैं तथा प्राप्त मान को बड़े भिन्न के अंश में जोड़कर मान प्राप्त करते हैं तथा हर के रूप में बड़ा हर को लिखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न 2 डायग्राम पर देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, 2 डायग्राम। अब डायग्राम को आप देख रहे हो, सवाल को भी देख लो। सवाल यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 2/3 और यहाँ पर 4/9 है। सीधे सवाल को देखिए, इन दोनों में अगर 3 इसको 9 को एक ही बार में काट दे, मतलब एक ही बार में क्या 3 3 9, 3 के पहाड़ा में ये आ जाए ना, 3 के पहाड़ा में 9 आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? जो आ रहा है वो 9 लिख दीजिएगा यहाँ, मतलब नीचे वाला का एलसीएम ही हम बोलेंगे, ज़्यादा विशेष इतना पर मत ध्यान दीजिए। नीचे वाला का एलसीएम
ध्यान दीजिएगा, तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा, और 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा, तो 3 से गुना। और 9 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो 1 से गुना। 2 तिया 6, ठीक है, और फिर 4 एकम 4 हो गया, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब इसको इंटीजर में जब तोड़ेंगे, यानी पूर्णांक में जब इसको तोड़ेंगे, तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा, 10 अंदर रहेगा, 9 बाहर रहेगा, और 9 एकम 9 होगा, और नीचे में 1 आएगा। यही 1 जो है ना ऊपर में लिखाएगा, और यह जो 1 है वो साइड में लिखाएगा, और 9 जो है नीचे का नीचे ही रहेगा। अब हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। 10/9 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। आप इसको इस रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 पूर्णांक 2/5, 3 पूर्णांक 3/10 इतना दिया हुआ है। हल कीजिए। कैसे हल करना है तो देख लीजिए। 4 और 3 को हम क्या किए थे, अलग कर लिए थे, और उसके बाद प्लस का चिन्ह दिए थे। 2 और 5 को अलग, 2/5 को अलग, 3 10 को अलग। अब क्या करेंगे, 4 और 3 7, और 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 5 दूनी 10, तो 2 दूना 4, और 10 एकम 10, तो 3 एकम 3 ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 और 3 7/10। यहाँ जो प्लस है ना, इसको गौन कर दिया जाएगा। यहाँ जो प्लस है उसको गौन कर दिया जाएगा, और 7 पूर्णांक 7/10 लिख दिया जाएगा। तो हमारा यह आंसर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जब आ गया है, देखिए 7 पूर्णांक 7/10 दे रखा है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 3 पूर्णांक 3/4, 6 पूर्णांक 1/2, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तब जो है हम इतना को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 और 6 को सबसे पहले हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 और 4 और यहाँ 1 और 2 लिख लेंगे। अब बताइए 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 2 का एलसीएम 4 होगा, क्योंकि दोनों 2 के पहाड़ा में 4 है। तो अपना देख लीजिएगा, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 4 एकम 4, तो ऊपर में 1 से गुना, 4 एकम 4, तो ऊपर में 1 से गुना, 2 दूनी 4, तो उसमें 2 से गुना। अब गुना करके लिख लीजिए, 3 एकम 3 और 1 दूना 2, ठीक है। अब यहाँ पर 9 लिखेंगे, और उसके बाद 3 2 5 लिखेंगे, 5/4। अब ये जो है ना ऊपर ज़्यादा चला गया, नीचे कम है, तो इसको इंटीजर में तोड़ेंगे। इंटीजर में तोड़ेंगे तो देखिए कैसे तोड़ा जाएगा। 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ये 1 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 1 है ना, ये यहाँ रहेगा, और 4 नीचे। अब क्या करेंगे, 9 और 1 10 हो जाएगा। 9 और 1 10, और 1/4, ठीक है। 9 1 10, 1/4, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। असमान आधार का भिन्न, फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट बेस। इस प्रकार के भिन्न में सभी भिन्नों का आधार अलग अलग होता है। आधार न तो समान होते हैं और न ही उभयनिष्ठ होते हैं, यानी कॉमन होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भिन्न के हर को आपस में गुणा करके हर के रूप में लिखते हैं। फिर एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, तथा दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न के अंश में गुणा करते हैं, तथा दोनों गुणनफल को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ का प्रश्न क्या है वह देखिए, 4/7 है और 3/8 है। अब देखिए ये 7 से कटेगा और ये 8 से कटेगा। एलसीएम हमेशा, एलसीएम अगर गुना करने वाला आ जाए, 7 8 56 आ जाए, तो हम लोग ऐसे सवाल को क्या करेंगे, 7 8 56 लिख देंगे, और 8 इसमें गुना कर देंगे और 7 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो 4 8 32 और 3 7 21, ठीक है, जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 3 है तो 5, और यहाँ पर 56 है तो 56 नीचे ही रहेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 53/56। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आशा करते हैं आपको हमारा यह सवाल
समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वे भिन्न का यह जोड़ जो है ना अच्छी तरह सीख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।